अब चलिए इस प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। देखिए क्या है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n+1 है। सिद्ध कीजिए कि उस श्रेणी के p पदों का योग 3p का वर्ग प्लस 4p है। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया है, हमें प्रश्न में दिया है समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद का मान क्या दिया है, 6n+1। ये क्या है, ये जो है nवां पद का मान है। ओके, तो हम इस यहाँ पर क्या है, nवां पद का मान है, इसलिए हम जो है पहला पद का मान ज्ञात करते हैं। किसका, पहला पद। तो हम जो है मान करके चलते हैं n बराबर 1, यानी कि पहला पद का मान। ओके, यानी कि पहला पद का मान। तो पहला पद को हम क्या लेते हैं, a लेते हैं। तो पहला पद का मान क्या होगा, n बराबर 1 रखते हैं तो पहला पद का मान निकल जाएगा। तो यहाँ होगा 6 × 1 + 1। तो क्या मिलेगा, 6 × 1 का मान 6 + 1, यानी कि a का मान क्या प्राप्त हुआ, 7। ये क्या है, हमारा प्रथम पद है, पहला पद। इसी प्रकार हम अगर n बराबर 2 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दूसरा पद मिलेगा, यानी कि द्वितीय पद। ओके, तो द्वितीय पद का मान क्या होगा, 6 × 2। n के स्थान पे क्या रख देंगे, 2, तो ये हो जाएगा द्वितीय पद। तो 6 × 2 होगा प्लस 1, तो क्या आएगा, 6 दूनी 12 प्लस 1, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, 13। ओके, तो हमें जो है प्रथम पद प्राप्त हुआ 7, द्वितीय पद प्राप्त हुआ 13। अब यहाँ से हम जो है सारे अंतर निकाल सकते हैं। ओके, सार्व अंतर यानी क्या होगा, डी का मान क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि 13 - 7। ठीक है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 13 - 7 करेंगे। तो 13 - 7 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, डी का मान प्राप्त होगा हमें 6। क्या प्राप्त होगा, डी का मान जो है हमें 6 प्राप्त होगा। ओके, अब देखिए हमें जो है डी का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध कीजिए कि उस श्रेणी के p पदों का योग इतना होगा। हमें क्या करना है, p पदों का योग। ठीक है, हमें pवा पद नहीं, p पदों का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले n पदों का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो n पदों का योग यानी कि Sn बराबर क्या होता है, तो Sn बराबर होता है n/2 a प्लस, तो n पदों का योग Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, ये होता है। हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे जो है सारे मानों को रख देंगे तो हमें nवां पद का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ से Sn बराबर क्या आएगा, n/2, यानी कि n/2। ओके, 2a a का मान क्या है, तो a यानी कि प्रथम पद का मान है 7। तो यहाँ होगा 2 × 7 प्लस n के जगह में n ही रहेगा, n-1 × d का मान क्या प्राप्त हुआ है, तो d का मान प्राप्त हुआ है 6। ओके, इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, n/2 7 दूनी 14, यहाँ होगा 14 प्लस 6 × n, तो होगा 6n - 6। ओके, अब देखिए 14 में से घटाएंगे 6 तो क्या प्राप्त होगा, इसे यहाँ लिख दे रहा हूं। तो 14 में से घटाएंगे 6, यहाँ पास Sn बराबर n/2 इंटू, ठीक है ना, ये इंटू में है। 14 में से घटाएंगे 6 तो प्राप्त होगा 8। ओके, तो यहाँ होगा 6n + 8। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, n/2 है, यहाँ सब किस में है, गुणा में है। ओके, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अब यहाँ देखिए जो n/2 है इसको हम अंदर में गुणा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें n का मान क्या प्राप्त होगा, n × 6n, तो ये होगा 6n की घात 2/2, क्योंकि गुणा होगा। फिर प्लस है, तो यहाँ होगा 8n/2, क्योंकि 2 का भी गुणा होगा, है ना। तो 2 एकम 2, 2 × 6। इसे सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, Sn बराबर 3n की घात 2 प्लस 2 एकम 2, 2 × 8, तो 4n। ठीक, तो हमें Sn का मान क्या प्राप्त हुआ, हमें जो है Sn का मान प्राप्त हुआ 3n की घात 2 + 4n। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करता है कि उस श्रेणी के pवा पद, तो जब pवा पद होगा तो n का मान क्या होगा, n बराबर होगा p। ठीक है, ये आपका pवा पद के लिए। ठीक है, pवा पद के लिए क्या होगा, n का मान होगा p। तो जहां पास n है, वहां पास हम क्या करेंगे, p रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, तो यह हो जाएगा pवा पद, यानी कि Sp बराबर 3
n के स्थान पे क्या आएगा p, तो यहाँ p का वर्ग है प्लस 4 n के स्थान पे आएगा p, तो ये होगा इस p बराबर होगा 3p की घात 2 प्लस 4p। ठीक है, और यही जो है हमें सिद्ध करना था, तो ये क्या हुआ आपका सिद्ध हुआ। ठीक है, यानी कि पीवा पद का मान क्या होगा, तो पीवा पदों का योग, पीवा पद के लिए नहीं है, पीवा पदों का योग के लिए होगा। ठीक है, पीवा पदों का योग के लिए, योग के लिए। ठीक है, इन बराबर क्या होगा p, तो पीवा पद का योग हमें क्या प्राप्त हुआ 3p की घात 2 प्लस 4p, और यही जो है हमें सिद्ध करना था। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम इस दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। ओके।